डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पैरामीटर्स में से सेकंड पैरामीटर को, दैट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जनरली 4 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज ए, डी, एम एंड ई, जिसमें ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर आपने इस वीडियो से पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में आज हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एम, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट ई स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अगर हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग एंट्री करेगी हमारे स्टमक के अंदर, जहाँ से स्टमक की लाइनिंग के थ्रू ये ड्रग एंट्री कर लेगी ब्लड सर्कुलेशन में, जिसको हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद ये ड्रग एंट्री करती है ब्लड के अंदर और ब्लड से ये ड्रग पहुंचती है अपने साइट ऑफ एक्शन पे, जिसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। So what is the definition of drug distribution? That is movement of drug. Here is the drug movement of drug from the site of administration. यहाँ site of administration हमारा है माउथ, तो transportation of drug from the site of administration to the site of action is called drug distribution. एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Definition is drug distribution is a fundamental pharmacokinetic process that follow drug absorption. It involves the movement of drug throughout the body once it has entered the systemic circulation. The drug is distributed from the bloodstream to the various drug organs, and each distribution can affect the drug's concentration at the site of action as well as its potential for therapeutic effects or side effect. Now we are talking about factors affecting drug distribution. So first one is blood flow to the tissues. इमेजिन करो कि अगर हमने किसी ड्रग मॉलिक्यूल को एडमिनिस्टर किया है जिसकी टारगेट साइट होगी लीवर। लीवर के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से एडमिनिस्टर करने के बाद ड्रग बहुत ही रैपिडली लीवर के अंदर एंट्री कर लेगी। इसकी वजह से ड्रग का एक सिग्निफिकेंस कंसंट्रेशन लीवर के अंदर जाकर अपना एक्शन शो करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ड्रग को किसी लेस वस्कुलर टिश्यू जैसे कि फैट और एडिपोज टिश्यू में एंट्री करनी है तो वहाँ पर ड्रग को एक्यूमुलेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ लोअर ब्लड फ्लो। नेक्स्ट इज टिश्यू परफ्यूजन। कंसिडर करो किसी ड्रग को स्किन के डीप लेयर तक पहुंचना है, यानी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस। तो स्किन एक वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन है, so drug will efficiently penetrate and distribute through the skin layers. अगर किसी ड्रग को एक लेस परफ्यूज्ड टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज तक पहुंचना है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जिसकी वजह से
drug might be less effective. Next is drug characteristic. Suppose आपके पास कोई दो ड्रग्स है, इनमें से एक ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज बहुत कम है और उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी हाई है। वहीं ऑन अनदर हैंड दूसरी ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है और उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी कम है। ड्रग इजीली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर लेगी, जिसकी वजह से टिश्यू में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होगा। While second drug might struggle to penetrate सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होगा और ड्रग अपना इफेक्ट भी कम शो करेगी। फोर्थ वन इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन के साथ हाई एफिनिटी रखती है, तो ड्रग का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ब्लड में बाउंड हो जाएगा, जिसके कारण ड्रग का अनबाउंड अमाउंट कम हो जाएगा और ड्रग का कम अमाउंट ही टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बचेगा। अगर ड्रग के प्लाज्मा बाइंडिंग अफिनिटी कम है, ड्रग का ज़्यादातर हिस्सा फ्री रहेगा, जिसकी वजह से टिश्यू में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर्ड दो ड्रग ए और बी जिसको आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर किया गया है। अगर ड्रग ए का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ड्रग ए हमारी बॉडी में एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ड्रग बी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एग्जाम्पल, अगर ड्रग ए की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 20 लीटर्स है, तो इसका मतलब ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर 20 लीटर्स के रूप में प्रेजेंट है। अगर ड्रग बी की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर है, तो ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज बैरियर टू डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड ब्रेन बैरियर एक क्रूशियल बैरियर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम मैनी सब्सटेंसेस इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर किसी ब्लड की टारगेटिंग साइड ब्रेन है, तो उसको ब्रेन में एंट्री करने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करना ही होगा। एग्जाम्पल, कुछ एंटीबायोटिक्स को ब्रेन में एंट्री करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन ड्रग्स का थेरापेटिक इफेक्ट भी कम होता है। टिश्यू कॉम्पोजिशन। फैट soluble drugs tend to accumulate fatty tissue. कंसिडर्ड कोई ड्रग जो हाईली लिपिड soluble जिसे किसी पेशेंट को दिया गया है जिसके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर लिपिड soluble ड्रग ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी एज कंपेयर टू अदर पेशेंट जिसके अंदर 40 बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। मेटाबॉलिज्म। जब कोई ड्रग लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए एंट्री करती है, तो लीवर उस ड्रग को मेटाबोलाइट्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है।
अगर ये मेटाबोलाइट्स अपने पेरेंट ड्रग से ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, तो ये मेटाबोलाइट्स किडनी के थ्रू रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इफ्लक्स पंप जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन जो एक्टिवली ड्रग्स को सेल के बाहर पंप करते रहते हैं। अगर कोई ड्रग बी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए सबस्ट्रेट है, तो वो ड्रग एक्टिवली उस सर्टेन टिश्यू से ड्रग को बाहर कर देगा। एक फैक्टर्स कंसिडर्ड कोई ड्रग लिवर में ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी स्पेसिफिक टारगेट को यूज करती है, और वी कैन से किसी ट्रांसपोर्टर्स को यूज करती है, तो उस ट्रांसपोर्टर के जीन में वेरिएशन की वजह से उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज डिजीज स्टेट। कोई पेशेंट जिसमें कोई लीवर डिसफंक्शन है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम होगा। कुछ कंडीशंस जैसे कि इडिमा, इन्फ्लामेशन और लीवर और किडनी डिसफंक्शन की वजह से टिश्यू के अंदर परफ्यूजन, प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड होता है। एंड लास्ट वन इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। सपोज कोई पेशेंट ड्रग ए को कंज्यूम कर रहा है, जिसकी प्रोटीन एफिनिटी ज़्यादा है, साथ ही साथ अगर वो पेशेंट किसी दूसरी ड्रग बी को भी कंज्यूम कर रहा है, जिसकी ब्लड प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी भी ज़्यादा है, तो ड्रग ए और बी प्रोटीन पे बाइंड करने के लिए एक दूसरे के साथ compete करेंगे। अगर ड्रग बी की बाइंडिंग प्रोटीन एफिनिटी ज़्यादा है, तो ड्रग ए को डिस्प्लेस कर देगी, जिसकी वजह से ड्रग ए ब्लड के अंदर फ्रीली मूव करेगी, जिसकी वजह से ड्रग ए की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो ये सभी फैक्टर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।